क्या आप जानते हैं कि जमीन के अंदर हीरा कैसे बनता है? और क्या आपको पता है भारत में हीरे की खदानें कहां पर हैं? और खदानों से हीरो को कैसे आखिर निकाला जाता है? और हीरा सबसे पहले किसको और कहां पर मिला होगा? और शायद आप नहीं जानते होंगे कि हीरे को मशीन से बनाया भी जाता है, लेकिन कैसे बनता है हीरा और किन किन चीजों से बनता है ये हीरा, और असली और नकली हीरे की पहचान कैसे करते हैं? तो आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। दोस्तों, हमारी धरती ने अपने अंदर कई सारे रहस्यों को दबाया है, जिससे पर्दा हटाने की कोशिश साइंटिस्ट और रिसर्चर्स आए दिन करते ही रहते हैं। ऐसा ही एक रहस्यमय धातु धरती के गर्भ में हजारों वर्ष पहले मिला था। ऐसा माना जाता है कि हीरे की खोज आज से 4000 सालों पहले हमारे देश के गोलकुंडा एरिया यानी कि आज के हैदराबाद के समुद्री तट पर रेत में हुई थी। भारत को सोने की चिड़िया के साथ साथ हीरे की धरती भी शायद इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि 18वीं शताब्दी तक हमारे देश के अलावा किसी भी और जगह पर हीरा पाया ही नहीं जाता था। आज भारत में हीरे की खदान मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया का सबसे अनमोल और कीमती हीरा कोहिनूर, जो कि आज ब्रिटेन की महारानी के ताज पर सजा हुआ है, वो भी हमारे देश के गोलकुंडा एरिया से ही मिला है। इतना ही नहीं, और कई अनमोल हीरे जो कि हमारे भारत में पाए गए थे, जो आज विदेशों के म्यूजियम में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हीरा दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है और उसे बनाने की प्रक्रिया उतनी ही ज्यादा मुश्किल। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट की अगर माने तो जमीन से लगभग 160 किलोमीटर नीचे बेहद ही गर्म माहौल होता है, और वहां पर बेहद ही भयंकर टेम्परेचर और उच्च दबाव के बीच में कार्बन के बेहद ही अणु के ढंग से और मजबूती के साथ एक दूसरे से जुड़कर हीरे में बदलते हैं, जिसके बाद ज्वालामुखी और भूकंप जैसी प्राकृतिक गतिविधियां इन हीरों को ऊपर ले आते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हीरा एक पारदर्शी रत्न है, लेकिन हीरे को ओवन में 750 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाए तो ये जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, क्योंकि दरअसल हीरा और कुछ नहीं बल्कि कार्बन के एटम्स का एक समूह होता है, जो कि आपस में काफी ज्यादा करीब होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में जो हीरे बनाए जाते हैं उसमें भी कुछ इसी तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने भी ये कहा है कि कोयले की तरह जानवरों और इंसानों के टिश्यूज को भी हीरे में तब्दील किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट का कहना है कि जीवन का निर्माण मुख्य रूप से पानी और कार्बन के अणुओं से हुआ है, इसीलिए इनके टिश्यूज में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन भी खासी मात्रा में होती है। मान लीजिए कि मरे हुए इंसान या फिर जानवर के शरीर से पूरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकाल लिया जाए तो उसके टिश्यूज में सिर्फ कार्बन ही बचेगा। फिर इन टिश्यूज पर ज्यादा टेम्परेचर और दबाव का इस्तेमाल करें तो उसे भी हीरा बना सकते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस सुनने में अविश्वसनीय लगती है ना, तो आपको हम बता दें कि साइंस और टेक्नोलॉजी के तरक्की के चलते दुनिया की कुछ कंपनीज आज के टाइम में नामुमकिन लगने वाले काम को भी बड़े सफलतापूर्वक रूप में अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस प्रक्रिया से हीरे बनने में काफी ज्यादा समय और पैसे का उपयोग होता है, इसीलिए ऐसे बनाए हुए हीरो को खरीदने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने होंगे। इसके अलावा भी बाष्पीकरण यानी कि केमिकल वेपर डिपोजिशन से भी हीरे को बनाया जा सकता है। इस प्रोसेस में कार्बन के एटम्स को भाप बनने दिया जाता है, इससे वो एक गैसियस स्टेट में पहुंच जाता है, और फिर उस भाप को होस्ट का इस्तेमाल करके जमा दिया जाता है, और इसमें कुछ खास तरीके से रसायन की मिलावट करी जाती है, और इस तरह से कार्बन के एटम्स हीरे के जैसी बनावट हासिल कर देते हैं। इसके बाद एक्सपर्ट्स उसे काट कर और पॉलिश करके असली हीरो जैसी चमक दे पाते हैं। इन तरीकों से बनाए गए हीरे इतने ज्यादा असली लगते हैं कि हम तो छोड़िए कि कोई जौहरी भी असली हीरे और इन तरह के बने हुए हीरो में आसानी से फर्क ही नहीं कर पाएगा। लेकिन ये एक प्रकृति से मिली हुई धातु है और दूसरे कृत्रिम रूप से तैयार किया गया हीरा, इसीलिए दोनों में फर्क तो जरूर होता है, और इस फर्क को पहचानने के लिए जौहरी खास तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि असली और नकली हीरे की पहचान कैसे करते हैं। तो असली हीरे की बनावट बहुत ही उबड़ खाबड़ होती है, जबकि आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाने वाला हीरा अंदर से भी बिल्कुल परफेक्ट होता है।